हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 4 ऑफ लीनियर अलजेब्रा देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उस एडजॉइंट को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने की बात करने वाले हैं। तो हमारा कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर का होना चाहिए। ये मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट और उस एडजॉइंट को यूज करके उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहली क्राइटेरिया है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होगा, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि इनवर्स निकालने के लिए हमें ये जानना होता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब कि अगर वो मैट्रिक्स मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। मतलब कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फाइन ना, तो सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। फाइन, तो इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, इनकी काफी यूजेस हम लोग अपने कमिंग क्लासेस में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालेंगे, और फिर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को लिया है। उसके बाद हम लोग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। फाइन, तो यहाँ पर है हमारा पहला मैट्रिक्स। तो इस पहले मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो हमें सिंपल एक लाइन में पता चल जाता है। एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का निकालना काफी आसान है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं सभी डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पहले क्लासेस में। ये लाइन जो है डायगोनल, इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और इस लाइन को हम लोग सेकेंडरी डायगोनल लाइन कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट है उन्हें हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ 1 और 8 था ना, तो यहाँ हम लोग 8 और 1 लिख देंगे। 1 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 1 लिख देंगे। फाइन, जो एलिमेंट हमारे सेकेंडरी डायगोनल पर हैं वहां हम क्या करने वाले हैं, वो एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। उस एलिमेंट पर हम लोग कोई इंटरचेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट पर माइनस साइन डाल देंगे बस। ओके, तो इन दोनों एलिमेंट को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पहले से कुछ भी हो, उसके आगे हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। तो फाइनली जो भी हमारा मैट्रिक्स बना, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आए, वो ही हमारा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एडजॉइंट क्या है आपका, ये 8 है, ये 2 है, ये 3 और ये 1। ओके, सो आप देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 8 2 3 1। ओके ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनवर्स हम लोग कैसे उस मैट्रिक्स का निकालते हैं। इनवर्स को हम लोगों ने इस साइन से कैसे दिखाया है कि जो इनवर्स जो होती है किसी मैट्रिक्स की, अगर थोड़ा सा हम लोग उसके थ्योरी में जाएं, तो सपोज हमने कोई दो मैट्रिक्स को कंसिडर किया है जो कि है हमारा मैट्रिक्स ए और फिर मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ए बी वो बराबर होगा बी ए के, और वो क्या रहेगा, वो हमारा आई रहेगा। आई आपको याद होगा, हमने पढ़ा है आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ये इस अरेंजमेंट को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि ए जो है इनवर्स ऑफ बी है, और वाइस वर्सा हम लोग ये भी कह सकते हैं बी जो है इनवर्स ऑफ ए है, और इनवर्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने मैट्रिक्स का नाम यहाँ पर ए दिया हुआ था, इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया, तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है,
जो भी हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है उसे हमने एज इट इज लिख लिया और उसे हम लोग एक्चुअली डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से। ओके, डिटर्मिनेंट उसका क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट जो रहेगा उस मैट्रिक्स का वो हमें निकालना है। डिटर्मिनेंट भी कैसे निकालना है वो हमने देखा हुआ है ना। डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स ए का कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था कि हम लोग इस तरह के मूवमेंट को दिखाएंगे उसके लिए। फाइन, ये मूवमेंट क्या है हमारा 1 into 8 एंड देन इनके बीच में माइनस साइन है तो हमने माइनस लिख दिया और फिर -3 into -2, -3 into -2। फाइन, मतलब ये हो गया 8 माइनस 6 मतलब 2। हमारा जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का 2 है जो कि 0 नहीं है। इस वजह से हाँ हम लोग इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फाइन, तो वो इन्वर्स क्या है, वो इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का वो 1/2 और फिर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में 8 2 3 1, ये हमारा इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है। फाइन, तो इस तरह से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। मतलब हमने क्या किया, एक स्टेप हमारा था जिसमें हम लोगों ने चेक किया कि डिटर्मिनेंट क्या है मैट्रिक्स का। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के लिए बस हमने इन दो एलिमेंट को इंटरचेंज किया और इन एलिमेंट्स के बस नेगेटिव साइन इनके आगे डाल दिए। फाइन, और जो स्टेप नंबर 3 है वहां पर हमने इस फॉर्मूला में डाल दिया इसे, जो भी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला था उसे डिवाइड कर दिया इस एडजॉइंट पर और यही हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट और फिर इनवर्स कैसे निकालेंगे। ओके, तो 3x3 मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 3 into 3 मतलब 9 एलिमेंट्स इसमें है। फाइन, तो ये हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। तो इनका एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर टर्म होती है, कोफैक्टर हम लोग निकालने वाले हैं। ओके, ये कोफैक्टर क्या होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पर i + j है। इस फॉर्मूला में हमने क्या कहा है कि हमारा ये कोफैक्टर है। ओके, कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का 3x3 मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 9 एलिमेंट्स के हम लोग कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं। ओके, ये 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, टोटल 9 कोफैक्टर्स हम लोग इस फॉर्मूला से निकालने वाले हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, हम लोग हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हम लोग तैयार करेंगे, उस माइनर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसके आगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग साइन या तो प्लस या तो माइनस डालेंगे, या तो प्लस या तो माइनस साइन डालेंगे। फाइन, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि कोफैक्टर इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट क्या है, ये हमारा पहला एलिमेंट है A11। A11 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 मतलब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये एलिमेंट जो -1 है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A12 से, मतलब ये फर्स्ट रो पर है लेकिन सेकेंड कॉलम पर है। ओके, अगर मैं कोफैक्टर निकालूं A11 का, वो क्या रहेगा, उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, हमें माइनर निकालने की जरूरत है। माइनर हमारा A11 का निकालना है और वो माइनर कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट रो पर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम डिस्कार्ड करेंगे, मतलब उन एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। फर्स्ट रो पर हो गया, फर्स्ट कॉलम पर भी जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी बचे एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे और यही हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में सब मैट्रिक्स कहेंगे हम इसे, छोटा मैट्रिक्स। ये हमारा माइनर तैयार हो गया इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, इस माइनर का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फाइन, डिटर्मिनेंट तो हमने जाना है कैसे निकालते हैं, उसके लिए बस हम लोग इस मूवमेंट में आ जाते हैं, मतलब 0 into -1 और फिर माइनस साइन देकर 1 into 6, मतलब 0 - 6 हमारा डिटर्मिनेंट हो गया -6। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 जो है वो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें माइनस या प्लस साइन डालना है। फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला है -1 to the power i + j, और जो भी आपने स्टेप नंबर 2 में डिटर्मिनेंट निकाला है माइनर का,
मतलब डिटर्मिनेंट माइनर का तो मैंने -6 निकाल दिया है। इसके बाद मुझे जानना है यहाँ पर माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, बस हमें यही जानने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है। और ये फॉर्मूला क्या है, -1 पर हम लोग पावर डाल रहे हैं i प्लस जे। i क्या है, i जो है वो रो है, j जो है वो कॉलम है। फाइन, तो i हमारा इस एलिमेंट के लिए 1 है, इवन j भी हमारा इस एलिमेंट के लिए 1 है। मतलब -1 टू दी पावर 2 इंटू -6। -1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस साइन -6 में, तो ये एज इट इज -6 ही रहेगा। फाइन, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनली को फैक्टर है वो -6 है। ओके, अब हम लोग एक और मेथड से इस साइन को, क्या वो प्लस या माइनस रहेगा, एक और मेथड से याद कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी, या तो हम इस फॉर्मूला को ही मानकर चले या फिर सारे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन डाल देंगे। ये साइन कैसे डालेंगे, ये हमारा ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। फाइन, तो ये हमारा इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट पर मतलब इस A11 पर, इस जगह पर जो एलिमेंट आती है उसके को फैक्टर के थर्ड स्टेप में हम लोग प्लस साइन डालेंगे। इस एलिमेंट का सपोज A12 का जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, को फैक्टर हम लोग अभी A12 का निकालने वाले हैं, उसका स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे हम लोग सिंपली माइनस साइन डाल देंगे। ओके, तो अगर वो माइनस पहले से रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एक सेकेंड मेथड है। इस अरेंजमेंट को याद कर लेने से हम लोग अकॉर्डिंगली थर्ड स्टेप पर ये कैलकुलेशन न करके सिंपली यहाँ पर प्लस या माइनस साइन डाल देंगे। फाइन, और इस साइन को भी याद करने का क्या तरीका है कि आपके प्रिंसिपल डायगोनल पर और सेकेंडरी डायगोनल पर जितने एलिमेंट्स हैं उस पर हम लोग प्लस साइन डाल देंगे थर्ड स्टेप में। ओके, और वो सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल पर नहीं है उन जगहों पर हम लोग माइनस साइन डाल देंगे। ये हमारी टोटली हमारे ऊपर है, हम किस तरह से इसे इजी मानेंगे। तो अगर मैं को फैक्टर A12 का निकालूं, मतलब मैं अब इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो को फैक्टर ऑफ A12 निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1 मेरा क्या है, हम लोग माइनर A12 का निकालेंगे। माइनर A12 का क्या है, उन सारे एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे जो इस फर्स्ट रो पर हैं, और उन सारे एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे जो कि सेकेंड कॉलम पर हैं। तो किसे हम कंसीडर करेंगे, 4 6 0 -1, 4 6 0 -1, ये हमारा माइनर तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें स्टेप नंबर 2 निकालना है, जो कि हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है इस माइनर का। फाइन ना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली हम लोग ये मूवमेंट दिखाएंगे अब जाकर के, मतलब 4 इंटू -1 और उनके बीच में ये माइनस साइन डाल देंगे, और 0 इंटू 6, मतलब क्या है ये हमारा -4, बस -4 -0 मतलब -4 है। स्टेप नंबर 2 भी हो गया। मैं यहाँ स्टेप नंबर 3 अगर लिखूं, स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जो भी मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर आया है उसके आगे या तो प्लस साइन डालना है या माइनस साइन डालना है। अब ये जो एलिमेंट है ये मेरा A12 है, मतलब ये एलिमेंट यहाँ है, मतलब जो भी मेरा आंसर स्टेप 2 का आया है, स्टेप 2 का आंसर -4 आया है, उसके आगे मुझे माइनस साइन डाल देना है। तो ये माइनस ऑफ -4 मेरा हो जाएगा +4, मतलब जो मेरा को फैक्टर है इस एलिमेंट का वो 4 रहेगा। इस तरह से हम लोग इन सभी 9 को फैक्टर्स को निकालेंगे। तो हमने को फैक्टर, सभी को फैक्टर्स को निकाल लिया है, ठीक है। अब इन सभी को फैक्टर्स को निकालने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन को फैक्टर्स को जो हमने निकाला उन को फैक्टर्स को हम लोग इनके अकॉर्डिंग जगह पर लिख देंगे। -6 देन 4 देन 4, फिर ये हमारा आया 1 -1 ठीक है ना, मैं इन चीजों को लिख रही हूँ, 1 -1 यहाँ मैंने लिखा -6 2 और फिर 4। ये आपका क्या आया, ये आपका को फैक्टर AIJ आप लिख सकते हैं, मतलब सभी को फैक्टर्स को हमने इस तरह से लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, फाइनली अब मैं एडजॉइंट लिखने वाली हूँ। अब मेरा एडजॉइंट जो 3x3 मैट्रिक्स का रहता है वो क्या रहता है, जो भी आप को फैक्टर्स को लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में उसका बस ट्रांसपोज निकाल देना है, और ये आपका आंसर है, ये आपका एडजॉइंट है।
ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं तो यहाँ हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हमने कर दिया है, एडजॉइंट का हमने फॉर्मूला लिख दिया, इन सभी को फैक्टर्स को हमने एक जगह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं वो हम लोग इस फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, मतलब -644 जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे वर्टिकल लाइन में लिख देंगे, -644। सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट्स को जो कि 1 -1 -1 है, इसे हम लोग इस तरह से लिख देंगे 1 -1 -1। जो थर्ड रो पर हमारे एलिमेंट्स हैं -624, वो हम थर्ड कॉलम पर लिख देंगे -624 को, और यही हमारा तैयार हो गया एडजॉइंट। फाइन, तो ये हमारा हो गया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो ये आप देख, हाँ ये हमारा सेम आंसर भी है। ओके, तो ये एडजॉइंट बना। अब हमें क्या करना है, अभी अभी हमने देखा था इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का क्या है, एडजॉइंट जो भी आपने निकाला उसे उसके बाद आप डिवाइड करने वाले हैं डिटर्मिनेंट से। फाइन, तो इस वजह से हम लोग हमेशा कहते हैं कि पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जीरो नहीं है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तभी हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो मैट्रिक्स हमारा कहाँ है, यही हमारा मैट्रिक्स गिवन था। फाइन, यही हमारा मैट्रिक्स है जिसका कि हम लोग एडजॉइंट या फिर इनवर्स निकाल रहे हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये हमने अभी पिछली क्लास में ही देखा था। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख दूंगी। वो हमारा कैसे है, मैं इस फर्स्ट रो को कंसिडर कर रही हूँ। 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 -6, तो मैं सिर्फ -6 मैंने यहाँ पर लिखा, जो कि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। फिर ये पॉजिटिव रहता है, ये माइनस और ये पॉजिटिव रहता है, तो मैंने लिखा माइनस ऑफ -1 मतलब +1। ओके, फिर 4 इंटू -1 हो गया -4, देन 0, तो -4 रहने दूंगी। फिर +2 इंटू 4 -0, तो 4 ओनली। तो ये आपका क्या देगा -6, देन -4 +8, मतलब ये क्या हो गया आपका -10 +8 इज नथिंग बट -2। तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का -2 है, मतलब वो -2 जो है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब फाइन, हम लोग इसका इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स के लिए क्या किया हमने, जो भी हम लोग अभी एडजॉइंट यहाँ पर हमने निकाला था फाइन, उसे हमने लिख दिया और फिर उसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया -2 से। फाइन, तो यही हमारा इनवर्स निकला 3x3 मैट्रिक्स का। फाइन, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।